जब धरती पर अधर्म का अंधकार फैल जाता है और मानवता डर के साए में जीने लगती है, जब राजा रक्षक नहीं बल्कि शोषक बन जाते हैं और शक्ति न्याय को कुचल देती है, तब धरती स्वयं मौन होकर रोती है। उसकी पीड़ा आकाश तक पहुंचती है। वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु की दृष्टि धरती की वेदना पर पड़ती है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेने का संकल्प करते हैं। ऋषि जमदग्नि के शांत आश्रम में तप, ज्ञान और संयम का वास था। इसी पवित्र भूमि पर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था राम। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। इसके भाग्य में शस्त्र और शास्त्र दोनों लिखे थे। यही बालक आगे चलकर कहलाया भगवान परशुराम, तपस्वी भी और योद्धा भी। क्योंकि जब न्याय मौन हो जाए तब भगवान स्वयं शस्त्र उठाते हैं। वनों के बीच एक आश्रम था जहां शस्त्र नहीं शास्त्र बोलते थे, जहां क्रोध नहीं तप बसता था। ऋषि जमदग्नि, कठोर तप, अटूट संयम, धर्म जिनकी सांसों में बसता था। माता रेणुका, करुणा और पवित्रता की मूर्ति, जिनकी मौन प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचती थीं। इसी आश्रम में पल रहा था एक बालक राम, शांत, आज्ञाकारी, पर आंखों में असाधारण तेज। राम का जीवन खेल नहीं था। वो सेवा करता, अध्ययन करता और तप में रम जाता। यही संस्कार उसे भविष्य के लिए गढ़ रहे थे। कभी कभी वन की शांति में भी दैवी संकेत झलक उठते थे, मानो प्रकृति स्वयं इस बालक को पहचानती हो। शांत मुख के पीछे एक अग्नि सुलग रही थी, धर्म की रक्षा की अग्नि। समय आने पर यही अग्नि प्रज्वलित होगी। ये केवल ऋषि पुत्र की कहानी नहीं, ये उस तूफान की तैयारी थी जो अधर्म को जड़ से उखाड़ देगा। संसार में दो दिशाएं थीं, एक ओर आश्रम की शांति और दूसरी ओर सत्ता का बढ़ता हुआ अहंकार। है वंश का राजा, कर्तवीर्य अर्जुन, अपरिमित शक्ति का स्वामी, पर उससे भी अधिक अहंकार का दास। शक्ति जब मर्यादा भूल जाए तो वो रक्षा नहीं करती, केवल भय फैलाती है, और यही भय धर्म को मौन कर देता है। उसी समय ऋषि जमदग्नि का आश्रम अब भी तप और संयम का दीप था, जहां अहंकार का प्रवेश वर्जित था। आश्रम में थी कामधेनु, लोभ के लिए नहीं, सेवा के लिए, पर अहंकार को यही शांति चुपती है। कर्तवीर्य अर्जुन आश्रम पहुंचा। आदर तो मिला, पर उसकी दृष्टि वरदान पर टिक चुकी थी। ऋषि ने मर्यादा निभाई, दान से इंकार किया, तभी शक्ति ने मर्यादा तोड़ दी। यह केवल अपमान नहीं था, यह धर्म को दी गई चुनौती थी। सब कुछ देख रहा था एक बालक राम। न कोई शब्द, न कोई क्रोध, पर मौन में एक ज्वाला जाग उठी। ये ज्वाला प्रतिशोध की नहीं थी, ये न्याय की अग्नि थी जो सही समय पर प्रज्वलित होने वाली थी। अहंकार बीज बो चुका था और तप से जन्मा योद्धा अब जागने वाला था। अहंकार जब लौटता है तो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ विनाश का संदेश लाता है। ऋषि जमदग्नि का शांत आश्रम, जहां तप और शांति का वास था, वहीं अहंकारी शक्ति ने मर्यादा को रौंद डाला। धर्म का दीप बुझा दिया गया। ऋषि जमदग्नि अधर्म का शिकार बन गए। माता रेणुका की आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल शून्य था। एक पत्नी ने अपना सहारा, अपना संसार खो दिया। उसी क्षण राम आश्रम लौटा। जहां जीवन था वहां अब सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में सच खड़ा था, निर्दयी और क्रूर। राम कुछ बोला नहीं, आंसू गिरे, और उसी क्षण दुख ने क्रोध का रूप ले लिया। धरती कांपी, आकाश गरजा, और भगवान शिव की दी हुई परशु राम के हाथों में प्रकट हुई। आज से मैं राम नहीं, मैं परशुराम हूं। जब तक अधर्म का अंत नहीं होगा, मेरी कुल्हाड़ी शांत नहीं होगी। 21 बार मैं इस पृथ्वी को अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। ये प्रतिशोध नहीं था, ये न्याय था। ये क्रोध नहीं था, ये धर्म का अवतार था। अहंकार ने युद्ध चुना था और धर्म ने परशुराम को। इसलिए जब धर्म रोता है तब परशुराम जागते हैं। प्रतिज्ञा ली जा चुकी थी और अब समय था उसे निभाने का। परशुराम चल पड़े, क्रोध से नहीं, न्याय के पथ पर। महेशमती नगरी,
वैभव और शक्ति का केंद्र, जहां कर्तवीर्य अर्जुन का अहंकार सिंहासन से भी ऊंचा था। सहस्त्र भुजाओं का बल उसकी पहचान था, पर जब बल विवेक खो देता है तो वही अपने अंत का कारण बनता है। परशुराम ने युद्ध नहीं मांगा, उन्होंने केवल धर्म का स्मरण कराया। पर अहंकार संवाद नहीं सुनता। एक ओर असीम शक्ति का गर्व, दूसरी ओर तप से जन्मा संकल्प। यह युद्ध था अहंकार और धर्म का। जब सीमा टूटती है तो न्याय कठोर हो जाता है। परशु उठा और अहंकार अपने ही भार से डगमगाने लगा। सहस्त्र भुजाएं भी धर्म के सामने असमर्थ सिद्ध हुईं। घमंड अपनी ही छाया से हार गया। ये परिणाम था अहंकार का परिणाम, जो स्वयं अपने विनाश को बुलाता है। न्याय पूर्ण हुआ और परशुराम मौन खड़े रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य विनाश नहीं, संतुलन था। एक कर्तवीर अर्जुन का अहंकार समाप्त हो चुका था, पर पृथ्वी अभी भी अधर्म के भार से कांप रही थी। परशुराम जानते थे, एक राजा का पतन पर्याप्त नहीं। हाथ में परशु, मन में तप। परशुराम केवल योद्धा नहीं थे, वे न्याय के तपस्वी बन चुके थे। कई राजा थे जो शक्ति के नाम पर प्रजा को कुचल रहे थे। उनका सिंहासन चमकता था, पर आत्मा अंधकार में डूबी थी। परशुराम को अपने पिता की बलि याद आई। धन का अपमान अभी समाप्त नहीं हुआ था। तभी परशुराम ने प्रण लिया, जब तक पृथ्वी अधर्म से मुक्त नहीं होगी, तब तक ये परशु विश्राम नहीं करेगा। ये एक युद्ध नहीं था, ये एक शुद्धिकरण था। 21 बार पृथ्वी को अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त करने की यात्रा। जहां भी अत्याचार था वहां परशुराम पहुंचे। राजा नहीं बदले, राज धर्म बदला। लोग डरते नहीं थे, परशुराम जी से वे राहत महसूस करते थे, क्योंकि ये विनाश नहीं, ये संतुलन की वापसी थी। हर विजय के बाद परशुराम जी और अधिक शांत हो गए, क्योंकि उनका लक्ष्य राज्य नहीं, धर्म था। परशुराम जी जानते थे, ये यात्रा अभी समाप्त नहीं। मनुष्य का अहंकार अब भी जीवित था। मिथिला नगरी आज उत्सव और आशा से जगमगा रही थी। सीता स्वयंवर का पावन दिन था। वो धनुष जो केवल वही उठा सकता था जिसके हृदय में अहंकार नहीं, केवल धर्म बसता हो। राम आगे बढ़े, न शक्ति के गर्व से बल्कि विनम्रता के साथ। एक दिव्य ध्वनि गूंजी, शिव धनुष टूट गया। ये शक्ति नहीं, मर्यादा की विजय थी। उस ध्वनि ने तपस्या को जगा दिया। परशुराम मिथिला की ओर बढ़ चले। एक ओर तप से जन्मा योद्धा और दूसरी ओर मर्यादा का अवतार। जैसा समय ठहर सा गया। परशुराम जी ने कहा, यदि तुम शिव धनुष तोड़ सकते हो तो ये विष्णु धनुष उठाकर दिखाओ। श्री राम ने विनम्रता से विष्णु धनुष उठाया और उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दी। परशुराम समझ गए, ये बालक नहीं, धर्म का साक्षात रूप है। उनका क्रोध शांत हुआ। दो अवतार आमने सामने थे। मर्यादा ने शक्ति को झुका दिया। जहां शक्ति झुकती है, वहीं धर्म का राज्य शुरू होता है। रामायण युग समाप्त हुआ, पर धर्म की परीक्षा समाप्त नहीं हुई। महाभारत युग का आरंभ हो चुका था। पर्वतों के बीच परशुराम जी का आश्रम था, जहां शस्त्र और शास्त्र सिखाया जाता था। यहीं पहुंचे 3 महान योद्धा, भीष्म, द्रोण और कर्ण। तीनों को चाहिए था परशुराम का ज्ञान। परशुराम ने कहा, यहां केवल वही सीखेगा जो ब्राह्मण हो। कर्ण आया एक झूठी पहचान के साथ, पर उसकी आंखों में सच्चा वीर छिपा था। परशुराम जी ने उन्हें अस्त्र, शस्त्र और धैर्य सिखाया, पर कर्ण का भाग्य कुछ और ही लिख रहा था। एक दिन परशुराम जी को कर्ण का रहस्य ज्ञात हुआ। वह ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय था। क्रोधित होकर परशुराम जी ने कहा, जब तुम्हें सबसे अधिक अपने अस्त्र की आवश्यकता होगी, तुम उसे भूल जाओगे। ये शाप नहीं था, ये भाग्य की मुहर थी। महाभारत का बीज यहीं बोया गया। परशुराम जी शांत हो गए, क्योंकि वे जानते थे, जो सत्य से भागता है, भाग्य उसे पकड़ ही लेता है। कुरुवंश की अंबा अपमान और अन्याय से टूट चुकी थी। उसका एक ही प्रश्न था, मुझे न्याय कौन देगा? अंबा पहुंची अपने अंतिम आश्रय पर, परशुराम के द्वार, जहां न्याय का निर्णय होता था। परशुराम ने कहा, यदि अन्याय हुआ है तो न्याय अवश्य मिलेगा।
कुरुक्षेत्र, जहां आज युद्ध से धर्म की परीक्षा होने वाली थी। सामने खड़े थे भीष्म, प्रतिज्ञा के प्रतीक। उनका धर्म उनकी शपथ से बंधा था। ये टकराव अहंकार का नहीं था, ये संघर्ष था न्याय और प्रतिज्ञा के बीच। अस्त्र उठे, आकाश साक्षी बना, पर यह युद्ध किसी को हराने के लिए नहीं था। दिन बीते, कोई विजेता नहीं निकला, क्योंकि जब दोनों पक्ष धर्म पर हों तो हार नहीं होती। परशुराम समझ गए, भीष्म गलत नहीं है, वो अपनी प्रतिज्ञा का बोझ ढो रहे हैं। परशुराम ने शस्त्र त्यागे और कहा, तुम अडिग हो भीष्म, और यही तुम्हारा धर्म है। जहां दोनों पक्ष धर्म पर हों, वहां युद्ध भी उपदेश बन जाता है। अंबा, जिसका जीवन एक स्वयंवर से शुरू हुआ और अपमान में बदल गया, ना वो पत्नी बनी ना राजकुमारी रही। भीष्म ने उसे स्वीकार नहीं किया। उनकी प्रतिज्ञा अडिग थी, पर उस प्रतिज्ञा की कीमत अंबा ने चुकाई। अंबा ने हर द्वार खटखटाया, राजा, ऋषि, गुरु, पर न्याय कहीं नहीं मिला। अंत में अंबा पहुंची परशुराम के आश्रम। उसकी आंखों में प्रश्न था, क्या धर्म मेरी सुनेगा? परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, पर धर्म और प्रतिज्ञा दोनों अडिग रहे। न्याय फिर भी अधूरा था। तभी अंबा ने समझ लिया, यदि ये समाज न्याय नहीं देगा तो इतिहास बदलेगा। अंबा ने कठोर तप किया। उसका एक ही लक्ष्य था, भीष्म का अंत। देवताओं ने उसे वर दिया, अगले जन्म में तुम भीष्म के पतन का कारण बनोगी। अगले जन्म में अंबा जन्मी शिखंडी के रूप में। उसकी आत्मा में अभी भी वो आग जीवित थी। महाभारत का युद्ध अभी दूर था, पर भीष्म का पतन यहीं तय हो चुका था। जब न्याय नहीं मिलता तो इतिहास स्वयं न्याय लिखता है। कुरुक्षेत्र के रण में एक नाम अडिग था, भीष्म पितामह। जब तक वे खड़े थे, कौरव अजेय थे। पर भीष्म पितामह की शक्ति उनकी ही प्रतिज्ञा से बंधी थी। वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते। अतीत से एक वचन गूंजा, अंबा का। वही आत्मा आज शिखंडी बनकर लौटी थी। पांडवों ने समझा, ये युद्ध बल से नहीं, रणनीति से जीता जाएगा। शिखंडी अर्जुन के रथ के आगे खड़ा हुआ। भीष्म पितामह जानते थे, ये वही आत्मा है। भीष्म पितामह ने शस्त्र नीचे रख दिए। प्रतिज्ञा फिर से युद्ध से भारी पड़ गई। अर्जुन के बाण चले, पर भीष्म पितामह की दृष्टि अब भी शांत थी। भीष्म पितामह भूमि पर नहीं गिरे, वे बाणों की शैया पर टिके। यह हार नहीं थी, यह नियति की स्वीकृति थी। भीष्म पितामह मुस्कुराए, मेरा अंत नहीं हुआ, मैं समय की प्रतीक्षा करूंगा। महाभारत सिखाता है, सबसे शक्तिशाली वही नहीं जो शस्त्र उठाए, बल्कि वो भी जो धर्म के लिए शस्त्र रखते। जहां प्रतिज्ञा और नीति मिलती है, वहीं इतिहास बनता है। कुरुक्षेत्र शांत हो चुका था। शंखनाद थम गए थे, पर आत्मा का शोर अब भी गूंज रहा था। परशुराम ने देखा, विजय के बाद भी मन शांत नहीं होता। शस्त्र जीत दिला सकते हैं, शांति नहीं। यहीं से जन्म हुआ वैराग्य का, जहां क्रोध नहीं, बोध मार्गदर्शक बनता है। परशुराम ने निर्णय लिया, युद्ध से नहीं, अब साधना से धर्म की सेवा होगी। पर्वतों के बीच एक शांत आश्रम, जहां हर श्वास तपस्या बन जाती है। अब परशुराम योद्धा नहीं, मार्गदर्शक हैं, जो शस्त्र नहीं, ज्ञान सौंपते हैं। चिरंजीवी होना वरदान नहीं, उत्तरदायित्व है। हर युग को देखना और सही समय पर सही दिशा देना। परशुराम जानते थे, कलयुग आएगा और धर्म को फिर एक गुरु चाहिए होगा। इसलिए वे प्रतीक्षा में हैं, न शस्त्र उठाने की, न युद्ध लड़ने की, बल्कि समय आने पर मार्ग दिखाने की। महाभारत के बाद परशुराम का पथ हमें सिखाता है, जहां शस्त्र रुकते हैं, वहीं से शांति का युद्ध शुरू होता है। जब महाभारत समाप्त हो चुका था, राजा मिट चुके थे, युग बदल चुका था, पर एक योद्धा अब भी जीवित था। क्या परशुराम अमर है, या ये केवल एक कथा है? उत्तर छिपा है धर्म और कर्तव्य के बीच। परशुराम को अमरता किसी वरदान के रूप में नहीं मिली, ये एक दायित्व था, युगों तक धर्म की रक्षा का। चिरंजीवी होना मृत्यु से मुक्ति नहीं, बल्कि समय का साक्षी बनना है। कहा जाता है, परशुराम हर युग में प्रकट होते हैं, जब शस्त्र नहीं, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भविष्य में जब अधर्म चरम पर होगा,
परशुराम कल्की को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। आज भी परशुराम तपस्या में लीन हैं, पर्वतों, वनों और तीर्थों में, क्योंकि वे शक्ति का प्रदर्शन नहीं, समय की प्रतीक्षा करते हैं। परशुराम अब योद्धा नहीं, युगों के गुरु हैं। परशुराम की अमरता इसलिए नहीं है कि वे युद्ध करें, बल्कि इसलिए कि वे धर्म सिखाएं। जब धर्म को गुरु की आवश्यकता होगी, परशुराम स्वयं प्रकट होंगे। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचता है, धर्म कमजोर पड़ जाता है और सत्य की आवाज शोर में दब जाती है। लेकिन हर अंधकार के बीच एक आशा जन्म लेती है। शास्त्र कहते हैं उस आशा का नाम है कल्की अवतार। पर कल्की जी अकेले नहीं आएंगे, उन्हें चाहिए होगा एक ऐसा गुरु जो युगों से प्रतीक्षा कर रहा है। चिरंजीवी परशुराम जी अपने तप से जागते हैं। अब वे योद्धा नहीं, धर्म के मार्गदर्शक हैं। दूर क्षितिज पर एक दिव्य संकेत प्रकट होता है। ये जन्म है एक नए युग का। परशुराम जी का हाथ कल्की जी के कंधे पर पड़ता है। ये आशीर्वाद नहीं, उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है। परशुराम जी सिखाते हैं युद्ध क्रोध से नहीं, न्याय से जीता जाता है। जब धर्म जागता है तो अधर्म स्वयं कांप उठता है। विनाश नहीं, अब शुद्धि होगी। कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ, यही है ईश्वरीय चक्र का नियम। जब भी धर्म को अंतिम गुरु की आवश्यकता होगी, परशुराम जी स्वयं उपस्थित होंगे। कल्की जी शस्त्र उठाएंगे, पर परशुराम जी धर्म सौंपेंगे। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचा, सत्य बोझ बन गया और अन्याय सामान्य। धरती ने पुकारा, अब और नहीं। उसी क्षण भविष्य ने रूप लिया। श्वेत प्रकाश में कल्की जी अवतरित हुए, क्रोध के लिए नहीं, न्याय के लिए। परशुराम ने कहा, शस्त्र उठाओ पर धर्म को आगे रखो। ये युद्ध विनाश का नहीं, शुद्धि का है। शत्रु लोग नहीं, अधर्म है। कल्की जी आगे बढ़े। जहां प्रकाश गया वहां अंधकार मिटा। अधर्म कांपा और स्वयं ही ढह गया। ये हार तलवार से नहीं, सत्य से हुई। कलयुग समाप्त हुआ, ध्वंस नहीं, शुद्धि के साथ। सतयुग की पहली किरण क्षितिज पर उगी। धरती ने श्वास ली। परशुराम ने देखा, धर्म सुरक्षित है। अब गुरु फिर मौन में लौट गया। जब धर्म संकट में होता है, ईश्वर नहीं, धर्म स्वयं अवतरित होता है।